हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं आप हुदरी रमणिका गुप्ता की ये आत्मकथा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना यानी कि भूमिका को देखने वाले हैं और उसके बाद आप हुदरी जो है उसे देखेंगे। आप हुदरी की भूमिका देखते हैं। बोला हादसे और आप हुदरी, इन दोनों आत्मकथाओं में कौन सी साहित्यिक दृष्टि से श्रेष्ठ और कौन सी कनिष्ठ, इस पर तो भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही आत्मकथा सत्य के धरातल पर रची गई हैं। भले ही वे सत्य कड़वा हो अथवा नंगन हो, इस पर सबका एक मत है। घटनाओं की सत्यता संदर्भ में किसी भी साहित्यकार ने रमणिका गुप्ता की ईमानदारी पर शक नहीं किया है। हास्य अगर रमणिका गुप्ता जी की राजनैतिक सामाजिक यात्रा वृत्तांत है, तो आप हुदरी लेखिका की पारिवारिक और निजी जीवन वृत्तांत है। जिस समाज में लड़कियों को लड़की होने का बोध जन्म घुट्टी की तरह पिलाया जाता है, उस समाज में एक बालिका थी जो लड़की होने के तथाकथित समाज निर्धारित परिभाषा को तोड़कर एक नई परिभाषा गढ़ने में जी जान से लगी हुई थी। उसके लिए एक ही जन्म घुट्टी थी, वे थी खुदसर होना यानी कि आप हुदरी बनना। और आप हुदरी का अर्थ होता है जिद्दी लड़की जो अपनी शर्तों पर जीती है, जो किसी को नहीं मानती है। ठीक है, चलिए। आप हुदरी हास्य के मुकाबले थोड़ा कम संघर्ष भरी कथा नज़र आती है, लेकिन देखा जाए तो हास्य में लेखिका का वाहे संघर्ष जो प्रत्यक्ष रूप में दिखता है भूमाफी या जमींदारों, ठेकेदारों, लठैतों और राजनेताओं के साथ। लेकिन आप हुदरी में रमणिका गुप्ता का अंतर संघर्ष है। वे संघर्ष है अपने ही परिवार के लोगों, अपने ही परिवेश, पुराने रूढ़िगत विचारों, दकियादुनुसी ख्यालों के साथ, और इन सब से बढ़कर अपने ही भीतर की लड़की के साथ। हास्य के पश्चात रमणिका गुप्ता जी की दूसरी आत्मकथा आप हुदरी प्रकाशित हुई थी। इससे पहले रमणिका गुप्ता जी के माध्यम से मुझे अपनी पाठ्य पुस्तक प्राप्त हो चुकी थी। मैंने उसका अध्ययन किया। आप हुदरी का शोध प्रबंध में शामिल करना मुझे ज़रूरी लगा, क्योंकि मेरा शोध प्रबंध पूर्ण होने से पहले ही आप हुदरी प्रकाशित हो चुकी थी। आप हुदरी कई ऐसे रहस्यों का उद्घाटन करती है जिससे अभिव्यक्त करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। अपने भोगे हुए यथार्थ को, नग्न सत्य को इतनी हिम्मत और पारदर्शिता से सबके सामने रखना हर किसी के बस की बात नहीं। अपनी आपबीती को बहुत ही सहजता से लेखनीबद्ध किया है रमणिका जी ने। आप हुदरी लेखिका की साहसिक मनोवृत्ति का परिचायक हैं। आगे कहते हैं कि मर्द चाहे कितनी भी अय्याशी कर ले, मगर प्रेम को स्वीकार नहीं किया जाता था। सामंती अभिजात वर्ग में ऐसे में जब, क्योंकि सामंती परिवार में पली जन्मी थी रमणिका गुप्ता, ठीक है, तो इसलिए यहाँ से आपने याद रखना है कि सामंती अभिजात वर्ग में ऐसे में जब रमणिका गुप्ता जी के मझले भाई का प्रेम प्रसंग एक पंजाबी ब्रिगेडियर की बेटी से चला, तो बोला रमणिका जी का ध्यान इसकी ओर काफ़ी आकर्षित हुआ। अपने भाई और उसकी प्रेमिका को चिट्ठियां पहुंचाते ना जाने कब इस प्रेम की सबसे बड़ी हितैषी बन पड़ी, मालूम ही ना चला। ये जोड़ी खूब सस्ती थी। मेरे बाल मन में परंपरा और विरासत से मिला एक बिंब था, वही जैसे साकार हो उठा था। भैया सांवला कृष्ण सा, उसकी प्रेमिका गोरी राधा सी, किशोर अवस्था की दहलीज पर अपने घर के पास रहने वाले लड़के की तरह पहली बार आकर्षित हुई, जिसका नाम क्या था? बलराम था। आपने याद रखना है, ठीक है। उस बलराम ने उन्हें एक गंदे दर्जी की अश्लील हरकतों से छुटकारा दिलाया था, ठीक है। तब से वे उनके सपनों का राजकुमार बन गया था। हालांकि ये प्यार दैहिक सुखों पर कतई खड़ा नहीं था। उनका प्यार विशुद्ध आत्मिक लगाव वाला प्रेम था, लेकिन आगे के जीवन भी पुरुष संबंधों की नींव नहीं पड़ गई थी। उस दिन मानो किसी ने हमारी पोर पोर में बलराम लिख दिया था। ये हम दोनों के लिए प्रेम का पहला एहसास था। एक मुस्लिम परिवार के लड़के हमीद से रमणिका जी दिल लगा बैठी, ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। हालांकि उस समय परिवार में जाति पाति और दूसरे धर्म समुदाय के कट्टर नियम थे। रमणिका जी समाज के डर से हमीद को भाई कहकर संबोधित करती थी, क्योंकि वे उनकी सहेली का भाई था। जमाने को दिखाने के लिए राखी भी ले जाया करती थी, मगर उसे बांधा कभी नहीं। रमणिका जी उस वक्त प्यार की राह पर नई खिलाड़ी थी, इसलिए उनमें संकोच, हया और समाज का भय भी था। हमीद की सांप से सुंदर आंखें हमेशा रमणिका जी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। हमीद भी इनसे आकर्षित था, मगर उसे सफल प्रेम की असफल यात्रा ही कही जा सकती है। हमीद के साथ अपने प्रेम प्रसंग में वे लिखती हैं, पहली बार हमीद ने मुझे बाहों में भरकर चूमा और कहा, हम मिले भी तो तब जब कभी ना मिलने के लिए अलग हो रहे हो। बहुत देर हो गई, तुमने पहले नहीं बताया, ठीक है।
तो ये भूमिका से है। अब देखते हैं आगे रमणिका गुप्ता सारांश। बोला ये रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। रमणिका गुप्ता कवित्री, कहानीकार, उपन्यासकार, संपादक, मजदूर यूनियन की नेता और नारीवादी कार्यकर्ता थी। आपूद्री का अर्थ होता है वे स्त्री जो अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीती है। सारांश देख लेते हैं। आपूद्री क्या है? बोला एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा रमणिका गुप्ता द्वारा सन 2015 ईस्वी में लिखी आत्मकथा है। सामंती परिवार में जन्मी रमणिका अपने जीवन के हर पन्ने को इसमें प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। बचपन से लेकर धनबाद तक की यात्रा, कहाँ से लेके कहाँ तक की? बचपन से लेकर धनबाद तक की यात्रा में उनका साहित्य, समाज सेवा और राजनीतिक संघर्षों को इस आत्मकथा में सच्चाई के साथ प्रस्तुत किया गया है। आपूद्री एक पंजाबी नाम है जिसका अर्थ होता है जिद्दी लड़की। रमणिका बचपन से ही जिद्दी और क्रांतिकारी रही हैं। समाज में बनी धारणाओं को खारिज कर अपने स्वयं के नियम स्थापित करना चाहती हैं। इसका एक उदाहरण तब देखने को मिलता है जब चुन्नी ओढ़ने को लेकर वे कहती हैं, मुझे नहीं चाहिए अच्छे घर के रिवाज, मैं नहीं बनूंगी अच्छे घर की लड़की। ये सब पुरानी बातें हैं, मैं नहीं मानूंगी कोई पुरानी बात, मैं अपना ही रिवाज चलाऊंगी खुद अपने आप। लेखिका बचपन के शोषण के साथ अपने प्रेम तक के सफ़र को निडर होकर आत्मकथा में स्थान देती है। इसी साहस की कहानी पर मैनेजर पांडे लिखते हैं। तो मैनेजर पांडे के कथन को आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट कथन है, ठीक है। कि आपूद्री एक दिलचस्प और दिलकश आत्मकथा है। आत्मकथा में पंजाबी भाषा का भरपूर उपयोग किया गया है। ये एक स्त्री की आत्मकथा है। इसमें समय का इतिहास दर्ज है, इसमें विभाजन के समय के दंगे दर्ज हैं, इसमें बिहार के राजनेताओं के चेहरे की असलियत दिखती है, इसमें पारदर्शिता भाषा का भी प्रयोग किया गया है। ये आत्मकथा इसलिए भी विशिष्ट है कि रमणिका जी ने जैसा जीवन जिया, महसूस किया, वैसा ही उन्होंने लिखा था, ठीक है। तो ये है रमणिका गुप्ता की आपूद्री, ठीक है, जो कि एक ज़िद्दी लड़की है। इसने ये यौन संबंधों पर आधारित है कि कैसे घर के ही लोग जो हैं वो एक दूसरे से संबंध बनाकर रखते हैं। किसी के देखने पर बोला वो उस बात को नकार देते हैं, पीछे पीछे बोला सब चलता रहता है। तो उन्हीं का पर्दाफाश इसने किया है। चाहे बोला वो घर का भाई हो, बहन हो, बेशक इनके पिता ही क्यों ना हो, राजनेता क्यों ना हो, इन्होंने खुलकर जो है वो उसका विरोध किया है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भोला राम का जीव। धन्यवाद।